तो कैसे हो दोस्तों, लेकर आ गया हूँ मैं फिर से आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो अक्सर आपने देखा ही होगा कि लोग हवाई जहाज़ों में सफ़र करते हैं। तो अगर आपको भी हवाई जहाज़ में सफ़र करना है और आप हवाई जहाज़ में पहली बार सफ़र कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस प्रकार से पहली बार सफ़र करते हैं, इसके बारे में मैं आज के इस वीडियो में आपको सारी जानकारी बताऊंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हवाई जहाज़ में सफ़र करने के लिए आपको सबसे पहले एरोप्लेन का टिकट बुक करना होगा। अब टिकट बुक किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि हवाई जहाज़ का टिकट बुक आप खुद से कर सकते हैं। अब तो ऑनलाइन सुविधा आ गई है, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से ऑनलाइन हवाई जहाज़ का टिकट भी बुक कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन एरोप्लेन का टिकट बुक करना चाहते हो तो इसमें एक सिंपल फॉर्म आता है, जिसको आप भरने के बाद आपको इसमें कई ऑप्शन आते हैं, जिसमें किराए से लेकर के कितने समय में पहुँचेगा, नॉन स्टॉप फ्लाइट में कम समय लगता है और उसका किराया भी कम होता है। तो आप ऑनलाइन एरोप्लेन का टिकट बुक कर सकते हैं, जिसमें आपको आईडी कार्ड में जो नाम में स्पेलिंग है वही नाम आपको वहां पर डालें। तो टिकट बुक करने के लिए आपको अपने टिकट में सारी डिटेल को एकदम सही से फिल करना है। टिकट बुक होने के बाद आप टिकट पर यह देखें कि हवाई जहाज़ कौन से टर्मिनल से जाएगा। अगर आप भी पहली बार हवाई जहाज़ में यात्रा कर रहे हैं तो आपके पास ये जानकारी होना आवश्यक है। सबसे पहला है, टिकट की प्रिंट आउट की आवश्यकता अब नहीं होती, लेकिन कुछ आर्मी वाले एयरपोर्ट पर प्रिंट की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपको ओरिजिनल आईडी प्रूफ देना चाहिए। फ्लाइट के निर्धारित समय से कम 2 घंटे पहले आपको वहां पर पहुंचना चाहिए। टर्मिनल पर आपको टिकट दिखाने के बाद ही अंदर जाने की अनुमति मिलती है। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद बोर्डिंग पास कैसे और कहां से प्राप्त करें, तो मैं आपको बता दूं कि टिकट पर लिखे टर्मिनल पर पहुंचने के बाद आप ये पता लगाएं कि आपने जिस एयरलाइंस का टिकट बुक किया है उसका बोर्डिंग पास कहां पर बनता है। कंफर्म करने के बाद आप लाइन में लग जाए अपने सामान के साथ। जब आपका टर्न आएगा तो आपको मोबाइल फ़ोन पर आपका टिकट या प्रिंट आउट के साथ आईडी दिखाना होगा। इसमें आप 2 प्रकार के लगेज ले जा सकते हैं, यानी कि सामान ले जा सकते हैं जिसको आप अपने साथ हवाई जहाज़ पर ले जा सकते हैं, जिसका वजन 15 किलो से कम होना चाहिए। दूसरा लगेज जो 15 किलो से ज़्यादा होता है उसे बोर्डिंग काउंटर में छोड़ना होता है। बोर्डिंग काउंटर के अधिकारी उस लगेज पर आपका नाम और टिकट नंबर डाल देते हैं। ये लगेज सीधे हवाई जहाज़ तक पहुंच जाता है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। लगेज सेटलमेंट के बाद आपको बोर्डिंग काउंटर पर बोर्डिंग पास मिल जाता है। हवाई यात्रा में आप सब कुछ लेकर नहीं जा सकते। आपके टिकट पर लिखा हुआ होता है कि आप हवाई यात्रा के दौरान क्या क्या सामान नहीं ले जा सकते। बोर्डिंग पास और हैंडबैग को अपने साथ लेकर के निर्धारित गेट नंबर पर पहुंच जाइए। गेट नंबर आपके बोर्डिंग पास पर लिखा होता है। इसके बाद सिक्योरिटी चेकअप कैसे होता है, बोर्डिंग पास पर लिखे गेट नंबर पर पहुंचने के बाद वहां पर आपका सिक्योरिटी चेकअप होता है, जिसमें आपको अपना मोबाइल, बटुआ, हैंडबैग आदि को निकाल करके एक बॉक्स में डालना होता है। उसे मशीन पर स्कैन किया जाता है। इसके बाद आपको अंदर बुलाया जाता है। आपकी बॉडी को भी स्कैन किया जाता है। इसके बाद आपको अंदर जाने की अनुमति मिलती है। सिक्योरिटी चेकअप के बाद आपको फ्लाइट द्वार पर पहुंचना होता है। फ्लाइट द्वार की संख्या आपके टिकट पर भी लिखी हुई होती है और वहां पर स्क्रीन पर भी डिस्प्ले होता है कि इस नंबर की फ्लाइट इस फ्लाइट द्वार से जाएगी। फ्लाइट द्वार पर आपको बोर्डिंग पास दिखाना होता है। इसके बाद आप फ्लाइट द्वार से फ्लाइट तक डायरेक्ट या बस के द्वारा फ्लाइट तक पहुंचाया जाता है। बोर्डिंग पास में लिखे सीट नंबर के अनुसार आपको सीट पर बैठने के लिए कहा जाता है। तो जैसा कि हम यहाँ पर फ्लाइट में आ गए हैं, फ्लाइट में आने के बाद आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि अपने हैंडबैग को सीट के ऊपर बने जगह पर रख दें। सीट पर बैठने के बाद आपको वहां पर एयर होस्टेस कुछ सावधानियों के लिए टिप्स बताती हैं, उसे ध्यान से सुने, जो आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी साबित हो सकता है। सीट बेल्ट बांधने से लेकर के इमरजेंसी एग्जिट के बारे में बताया जाता है। अगर आपको सांस लेने में परेशानी हो तो कैसे ऑक्सीजन मास्क का इस्तेमाल किया जाता है और किस प्रकार से उसे लगाया जाता है, इसके बारे में आपको सारी जानकारी वहाँ पर बताई जाती है। फ्लाइट उड़ान भरने से पहले पायलट आपको संबोधित करेंगे कि जिसमें वे अपना नाम बताएगा और फ्लाइट के बारे में भी कुछ आपको जानकारी बताएंगे। जब फ्लाइट उड़ान भरता है तब आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, क्योंकि 5 से 10 मिनट का वक्त होता है। जब फ्लाइट आसमान में पहुंचता है तब वहां पर नज़ारा देखने लायक होता है। लैंडिंग से पहले आपको फिर से पायलट बताएगा कि फ़्लाइट की लैंडिंग होने वाली है। फ्लाइट की लैंडिंग के बाद गेट खोलने में 5 से 10 मिनट का समय लगता है। गेट खोलने के बाद अपना सामान लेकर के आप नीचे आ जाएं। कुछ एयरलाइंस अपने यात्रियों को फ्री खाना देते हैं, तो कुछ एयरलाइन पैसे भी लेती हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो लगेज हमने वहाँ पर रखा था वो लगेज हमें कहाँ से और कैसे प्राप्त होगा। तो जो लगेज आपने बोर्डिंग काउंटर पर जमा किया था उसे लेने के लिए आपको लगेज बिल के पास जाना होगा।
आपका लगेज 10 से 15 मिनट में वहाँ पहुँच जाता है और अपने सामान को पहचान करके खुद ही सामान को उठाना होता है। इसके बाद आप हवाई जहाज से बाहर आ जाए। अगर आपने बोर्डिंग काउंटर पर कोई सामान जमा नहीं किया है तो हैंड बैग के साथ आप सीधे एयरपोर्ट से बाहर निकल सकते हैं। अगर आप भी हवाई जहाज में फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आप इस तरह से जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।